युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी एवं चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदन। सम्मानित मंच, विविध सभाओं के संस्थाओं के पदाधिकारीगण, दिल्ली सभा की नवमनोनीत टीम कार्य समिति सदस्यगण, भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं मेरे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनके आशीर्वाद से जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का जो दायित्व मिला है, समाज की सेवा करने के लिए, संघ की श्री वृद्धि के लिए, चरित्र आत्माओं की सेवा करने के लिए, और समाज ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके प्रति मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं इस अवसर पर मेरे पूजनीय पिताजी श्री मोहनलाल जी, पूजनीय माताजी श्रीमती सुंदर देवी, उनको आज याद कर रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं कि उनके दिए हुए उन धार्मिक संस्कारों के कारण ही, जो बचपन में ही साधु संतों के दर्शन करने का, उनकी सेवा करने का जो उन्होंने ये संस्कार दिए, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने हूँ। उसके बाद में मैं मेरे अग्रज श्री पुखराज जी, जो हमेशा मेरे प्रदर्शक, मार्गदर्शक, परामर्शक और हमेशा ढाल बनकर उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया। मेरे अनुज श्री कमल जी, जो एक ऐसे श्रावक है जो हमेशा त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, उनका जीवन का जो वो उस तरह से अपने को आगे बढ़ाते हैं। व्यापार में हमेशा वो ये कहते हैं कि आप भाई जी जो सेवा कर रहे हो, पूरे परिवार का, मैं विशेष रूप से जो मेरे धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम, जिनके बारे में क्या कहूं कि उनका जो सहयोग जो मिला है, उसके कारण ही घर की कभी भी मुझे घर से हमेशा जिम्मेदारी से मुक्त रखा है और घर से निश्चिंतता मिलने के कारण ही, अभी आदरणीय संजय जी कह रहे थे कि किस तरह से समय का नियोजन करते हैं। गुरुओं की कृपा है, साधु संतों का आशीर्वाद है और समाज का जो स्नेह, जो प्रेम, जो सौहार्द, जो आत्मीय भाव जो मिला है, उसी की शक्ति के कारण वो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी धरोहर मानता हूँ। और मैं सुबह 8 बजे से ही किस तरह से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी है, और उसमें मुझे कोई भी तनाव नहीं होता। मैं उसको एंजॉय करता हूँ, मुझे उसमें आनंद आता है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें यदि आपको आनंद आता है तो उसमें आपको कठिनाई महसूस नहीं होती।
और साधु संतों की सेवा करने का सौभाग्य, तो ये परम सौभाग्य मानता हूँ अपने जीवन का, कि यहाँ पर जो नौनो सिंगाड़े है दिल्ली में विराजित है, उसके बाद में जो गुरुदेव का दिल्ली वासियों पर इतना बड़ा विश्वास है कि यहाँ पर बाहर से अनेक सिंगाड़े समय समय पर, और जो सवणी जी यहाँ पर पधारते हैं, और सारे बालाजी एक्शन के आदरणीय राजकुमार जी बैठे हैं, संजय जी जो एनकेएस हॉस्पिटल है, अनेक हमारे जो चिकित्सा प्रभारी, सेवा प्रभारी जो श्याम सुंदर जी और पवन जी है, इन सब का इतना सहयोग मिलता है। और जो मेरे सारे पदाधिकारीगण है, कार्य समिति के सदस्य है, सब अपने आप में एक अपने आप में संस्था के रूप में है। ऐसे अनन्य सहयोगियों को पाकर ही जब हम ये साधु संतों की सेवा करते हैं, उसमें हमें तब आत्म संतोष होता है कि चरित्र आत्माएं जब संतोष व्यक्त करते हैं और प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, और उनको चित्त समाधि, उनके चेहरे पर आनंद की अनुभूति देखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। ऐसा अवसर गुरुदेव ने दिल्ली वासियों को बख्शाया है। और ऐसे जो बालाजी एक्शन के जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं राजकुमार जी, इनका जो साधु संतों के प्रति जो सेवा भावना है, जो सम्मान है साधु संतों के लिए, इनको कभी रात को, कभी भी, चाहे रात को 11 बजे है, मैं इनको फोन करता हूँ, 1 सेकंड में ये फोन उठाते हैं और ये कहते हैं कि शिवराज जी कल साधु जी को भेज दें, और साथ में ये मैसेज देते हैं कि अपने जो एमएस है उनको कहते हैं कि कल साध्वी श्री जी हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, उनका वीआईपी ट्रीटमेंट, उनको चिकित्सा की जाए। ऐसे जो समाज में सेवाभावी जो सज्जन श्रेष्ठ गण है, तभी हम साधु संतों की निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकते हैं। जैन श्वेतांबर तेराबंदी सभा, ये जो संस्था है, मैं आज मेरे से पूर्व जो इस संस्था को ऐसे सूझबूझ वाले कर्मठ और जिन्होंने इस संस्था की सेवा की है, मेरे से पूर्व 18 अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने आज धर्म संघ के विकास में, जिन शासन की प्रभावना में जो योगदान दिया है, गिरधारी लाल जी जैन जिन्होंने इस संस्था का नेतृत्व प्रारंभ किया था, उसके बाद में भी आज अनेक जो हमारे तेजगढ़ी साहब बैठे हैं, जोधराज जी बैठे हैं, शांति जी, पन्नालाल जी, केएल जैन साहब, अनेक लाला लासराय जी, इन्होंने इस संस्था का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। हमारे सामने तो एक राजमार्ग इन्होंने बना के दे दिया है, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी हमारे सम्माननीय जो अध्यक्षों ने इस संस्था को संवारने में, सजाने में, आगे बढ़ाने में, प्रगति करने में जिन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनको भी मैं आज प्रणाम करता हूं। पिछले वर्ष भी गुरुदेव की असीम अनुकंपा से यहाँ पर 7 चातुर्मास हुए थे, और मुनि श्री, हम सभी को याद है कि उग्र बिहारी तपोमूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी का जो ऐतिहासिक चातुर्मास गांधीनगर में संपन्न हुआ, और उनके वहाँ के अध्यक्ष श्रीमान कमल जी गांधी अब हमारी टीम में हमारे साथ जुड़े हैं। और इस तरह से साध्वी श्री अनिमा श्री जी और भी सभी साथियों के, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी, रवि प्रभा जी, रतन श्री जी, संगमित्रा जी, ऐसे अनेक जो चातुर्मास दिल्ली में हुए और इस बार जो हो रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुदेव समय समय पर दिल्ली वासियों को ये चातुर्मास बख्शाते हैं। और इस बार गुरुदेव का जो चातुर्मास है वो सूरत में है, और दिल्ली गुरुदेव का चातुर्मास 2014 में यहाँ पर हुआ, उसके बाद में लगभग 10 साल हो गए, और आगामी 2026 तक गुरुदेव के चातुर्मास घोषित है। तो दिल्ली वासियों पर हमेशा आचार्यों की विशेष अनुकंपा रही है। यहाँ पर 5-7 वर्षों से चातुर्मास होते रहे हैं, परंतु इस बार हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो यह है कि गुरु दर्शनार्थ के लिए, और वहाँ पर सूरत में
एक विशाल संघ दिल्ली से यहाँ से जाए और गुरु वहां पर दर्शनार्थ के साथ साथ में आगामी चातुर्मास गुरुदेव हमेशा 2 वर्ष पहले अगले चातुर्मासों की घोषणा करते हैं। तो इस बार हमें सबको विश्वास है कि गुरुदेव वहां पर चातुर्मास घोषित करेंगे और दिल्ली से लगभग एक स्पेशल ट्रेन और एक फ्लाइट यहाँ से लगभग 4 की संख्या में 1000 से ऊपर दिल्ली वासियों का एक विशाल संघ गुरुदेव की सन्निधि में वहां पर हम जाने के लिए चिंतन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसके जो हमारे प्रभारी है संदीप जी डूंगरवाल और अशोक जी संचेती, उनको वो आपके सामने पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। मैं संपूर्ण दिल्ली वासियों को, जो हम अलग अलग सभाओं के संघ लेकर जाते हैं, इस बार संपूर्ण दिल्ली से एक संघ लेकर जाएंगे और उसमें जब हमारा सारा समाज, दिल्ली का समाज संगठित होकर गुरुदेव के दर्शनार्थ वहां पर पहुंचेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को चातुर्मास मिलेगा। ऐसी हम शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। विगत चातुर्मास, विगत जो कार्यकाल में और इस कार्यकाल में, जब अभी पूरा वक्ता काफी ये बात उन्होंने कही कि इस बार दिल्ली में कहीं पर भी चुनाव नहीं हुए। हमारे यहाँ पर आदरणीय महासभा के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी बैठे हैं, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनेंगे, मेरे बार बार ये निकलता है। तो 20 सभाएं दिल्ली एनसीआर में है और कोई भी सभा में चुनाव नहीं होना। आज के छोटे छोटे जगह पर भी वहां पर चुनाव होते हैं, किस तरह से वहां पर माहौल बनता है। परंतु 2 वर्षों में जो दिल्ली में आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा जो वातावरण बना है, उसी का सुपरिणाम है कि इस बार सभी जगह पर यहाँ पर मनाव से हम मनवार करके यहाँ पर अध्यक्ष यहाँ पर मनोनीत हुए हैं और इसकी सुगंध पूरे देश में। मेरे को महासभा के पदाधिकारियों का भी फोन आया कि सुखराज जी, इस बार आपके दिल्ली का संदेश पूरे देश में गया है कि जिस तरह से दिल्ली वासियों ने जो परिचय दिया है आपसी सौहार्द का, प्रेम का, और कहीं पर भी चुनाव नहीं हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। दिल्ली सभा का जो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो बीज रोपण किया था, आज एक वटवृक्ष के रूप में ये दिल्ली सभा का स्वरूप जो बना है, इसमें जो अनेक कार्यों का संपादन होता है, जो दिल्ली में चरित्र आत्माएं पधारते हैं, उनके रास्ते की सेवा, उनके जो शेष काल में विहार होते हैं उनकी सेवा और उनके चित्त समाधि की सेवा, उसके साथ साथ में जो महासभा के जो उपक्रम है, ज्ञानशाला का उपक्रम और उपासक श्रेणी का उपक्रम, उसको भी हम दिल्ली में बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। विगत वर्ष में हमारे जो अशोक जी वेद इसके संयोजक थे, प्रभारी थे, उनके कार्यकाल में ज्ञानशाला में जो श्री वृद्धि हुई, ज्ञानार्थियों की संख्या में जो श्री वृद्धि हुई, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उन्होंने 4 वर्षों तक ज्ञानशाला की जो सेवा की है, जो आज ज्ञानशाला का स्वरूप बना है, वह उनकी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और अब नए जो ज्ञानशाला के संयोजक प्रभारी बने हैं, महिम जी बोथरा युवा है और उनको अनुभव है। उन्होंने अशोक जी के साथ भी काम किया है, विनोद जी के साथ में भी काम किया है, उनके साथ में पूरी अपनी टीम है। और हमें जो कुछ भी और भी समझना होगा वो अशोक जी से समझेंगे। और महिम जी के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ज्ञानशाला का जो कार्य है उसको हम यहाँ पर किस तरह से, जिस क्षेत्र में ज्ञानशालाएं नहीं है वहां पर ज्ञानशाला प्रारंभ करें, और जहां पर ज्ञानशाला चल रही है वहां पर ज्ञानार्थियों की संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भावी पीढ़ी को सुसंस्कारित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम ज्ञानशाला है। और आचार्य श्री महाश्रवण जी का सबसे प्रिय जो सब्जेक्ट है वो ज्ञानशाला है। ज्ञानशाला के प्रति उनका बहुत उनकी प्रेरणा रहती है। तो मैं
ज्ञानशाला से जुड़े हुए सभी हमारी प्रशिक्षण जो देने वाली बहनें हैं और उसकी व्यवस्था में जो तेरापंथ युग परिषद, तेरापंथ महिला मंडल का जो अद्भुत सहयोग रहता है, उसको उनको भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से हम ज्ञानशाला के कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। दिल्ली सभा के द्वारा जो एक सबसे बड़ा जो कार्य है वात्सल्य पीठ का, जो गुरुदेव ने असीम मनोकंपा करके दिल्ली वासियों को प्रदान किया, और उसका जो कार्य को संचालित करने का एक हमने एक टीम की भी घोषणा की है, और उसके जो संयोजक है वो हमारे लक्ष्मीपत जी बोथरा जो उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने इतना सुंदर वहाँ का जो सारा का सारा नक्शा और सारा तैयार किया है, और वो कार्य प्रगति पर है। और हम लोगों ने 2 बड़े कार्यक्रम भी शिलान्यास समारोह के और प्रारंभ में भूमि पूजन के वहाँ पर आयोजित किए थे, और उस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि देश भर की हमारी केंद्रीय संस्थाओं के शीर्षस्थ नेतागण उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। माननीय सर संचालक जी ने शिलान्यास, मोहन भागवत जी ने उसका कार्य का शिलान्यास किया था, और अब जो वात्सल्य पीठ का काम काफी प्रगति की ओर है। हमें विश्वास है कि जो हमारे पास जो निर्माण कमेटी है, ज्योतिराज जी भेद, हेमंत जी पटावरी, सुशील जी कुहाट, संदीप जी, प्रकाश जी गेरडा और अपने लक्ष्मीपत जी बोथरा, इनके नेतृत्व में हम ये आशा करते हैं कि अगला जो उनकी पुण्यतिथि है तब तक हम इसका भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जैन एकता की दृष्टि से भी दिल्ली सभा अपना विशेष दायित्व बड़ी सजगता के साथ निर्वहन करती है। भगवान महावीर मेमोरियल के उपाध्यक्ष आदरणीय संपत जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज के कार्यक्रम में आदरणीय KL जैन साहब भी उपस्थित होने वाले थे। उनकी अध्यक्षता थी, और उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी के कारण वो नहीं पधार सके। आदरणीय महेंद्र जी नाहटा, उनको कल अचानक दुबई जाना पड़ गया, और KC जैन साहब को भी आज बॉम्बे जाना पड़ गया। ये जो हमारे अग्रज हैं उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। और विकास जी मालू, उनसे भी मेरी बात हुई थी, वो यहाँ पर आज उपस्थित होने वाले थे। शाम को जो मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आदरणीय KL जैन साहब को और विकास जी को और हमारे मूर्ति पूजक समाज के मेरे अनन्य मित्र ललित जी नाटा को और दिगंबर समाज से कासलीवाल जी को, इनको भी जो निमंत्रण मिला है, शाम को हम वहाँ पर मिलेंगे। और जैन एकता की दृष्टि से जैन महासभा के अध्यक्ष भाई दिनेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने जो विज्ञान भवन में और भारत मंडप में जो कार्य किए, उसके अलावा भी हम चाहते हैं कि जो भगवान महावीर जयंती का जो अवसर आता है उसका एक वृहद कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज का एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, और एक कार्यक्रम विश्व मैत्री का होना चाहिए। इससे जो जैन समाज की एकता जो प्रदर्शित होगी, यदि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, आज हमेशा सरकार के सामने शासन प्रशासन में संख्या का बल होता है। यदि हमारे जैन समाज की गुणवत्ता तो है, जैन समाज इतने सेवा के काम करता है, जितने जैन समाज सेवा के काम करता है उतना किसी भी समाज इतना सेवा का काम नहीं करता। जैन समाज प्रबुद्ध है, शिक्षित है, सेवा के कार्य करता है, और उसके बावजूद भी यदि हम संगठित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये संदेश पूरे देश में दे पाएंगे। क्योंकि आज हमारे संपर्क सब जगह है, सरकार में भी संपर्क है और शासन प्रशासन में भी संपर्क है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ संपर्क है, परंतु हम एकजुट होकर यदि उनके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जैन एकता का परिचय देंगे। इसमें यदि दिल्ली सभा का जो भी योगदान रहेगा, हम उसका पूरा, हम जैन समाज की जो हमारी महासभा और जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको विश्वास दिलाते हैं, हमेशा हम आपके साथ में हैं। दिल्ली तेरापंथ सभा का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है तेरापंथ भवन, जो हमारे व्यवस्थापक वहां पर संदीप जी और सुशील जी और उनकी पूरी टीम, मुकेश जी और है, उन्होंने 2 वर्षों में जिस तरह से उसका
किया है और उसको संवारने में, उसको सजाने में वहाँ पर एक टेरेस गार्डन भी बना है, एक बैंक्वेट हॉल भी बनाया है इन्होंने वहाँ पर के हॉल के ऊपर सेकंड फ्लोर में। उसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था करते हैं और समाज के जो उपयोग आता है, समाज के उपयोग के साथ साथ हमारे सामाजिक संस्थाओं के और आरएसएस की विविध संगठनों के भी वो जिस तरह से काम आता है। आज पूरे दिल्ली में जो एक स्पिरिचुअल सेंटर, एक जगह 400 रूम और इतने बड़े हॉल यदि है तो तेरापन समाज के पास दिल्ली में है। तो ऐसा उसको सुधारने के लिए किस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है और कई दफे जो फीडबैक आते हैं तो मेरे को बड़ा आत्मसंतोष होता है कि वहां पर जब हम लोग वहां पर कभी भी कोई प्रोग्राम में जाते हैं, किस तरह से वहां पर जो सारी व्यवस्थाएं, साफ सफाई, जैसे होटल में जो साफ सफाई होती है उससे भी 21 वहां पर साफ सफाई प्रोफेशनल टीम रखी हुई है। तो मैं पूरी टीम को, तेरापन भवन की पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उसी परिसर में हमारा जो ये वात्सल्य पीठ बन रहा है, ये सारा जो कार्य होता है समाज में, अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो और इतने साधु संतों का यहाँ पर विराजना होता है, ये वात्सल्य पीठ बन रहा है, इसके लिए अर्थ की अपेक्षा होती है। तो हमारे समाज के भामाशाहों ने जिस तरह से दिल खोल के हम लोगों को घर बैठे और हम उनके पास संपर्क भी किया है, किस तरह से उन्होंने अनुदान दिया है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि वो अनुदान देते हैं, वो कहते हैं हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मेरे सामने भंडारी परिवार उपस्थित है, राजा भंडारी और सिमरन दोनों बैठे हैं। ये हमारे समाज का एक ऐसा परिवार है। मेरे पास में जब इनके पिताजी मौजूद थे, उनका मेरे पास में फोन आया कि सुखराज जी, समाज के लिए कुछ मेरे को अनुदान करना है और मेरे को कहीं नाम नहीं चाहिए। उन्होंने एक भूमि जो शिवालिक में, उसको कहा कि भाई मैं ये भूमि देना चाहता हूँ। और वो भूमि हमने तेरापंथ युग परिषद जो उनका सपना था, उन्होंने आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का, फिर उस समय परवीन जी डुगरवाल अध्यक्ष थे, उसके बाद 3 विकास जी सुराना, विकास जी बोथरा और अभी वर्तमान में विकास जी चौरडिया, इनके नेतृत्व में जो ये आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर बना है। सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूँ भंडारी परिवार का इन्होंने। और उस समय जब अभी उद्घाटन हुआ तो उन्होंने कहा, उस सारा वातावरण को देखकर ये इतने भावुक हो गए। इनका गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की जो हमारा शताब्दी वर्ष, उसमें भी हमारी समणी जी 6 महीने तक यहाँ पर रहे थे और इनके घर पे रहकर जो एक आचार्य श्री तुलसी के प्रवचन की जो श्रृंखला तैयार की थी, वो भी आपके सहयोग से हुई थी। और इस बार भी जब डायग्नोस्टिक सेंटर का वहां पर जब उद्घाटन हो रहा था, उन्होंने वो अपने पिताजी के वो सेवा के संस्कार इनमें इतने जबरदस्त हैं। उसी समय इन्होंने एक और भूमि वहां पर शिवालिक में है, 400 गज की बेसमेंट है, बहुत अच्छा बना हुआ है, वो भी इन्होंने उसी समय अनुदान दिया समाज को। ऐसे भामाशाह हमारे समाज में बैठे हैं जो बड़ी बड़ी राशि भी, जो हम लोग छोटी सी राशि के लिए 5-5 बार जिनका बनवार करते हैं, ऐसे लोग बैठे हैं कि वो इतनी बड़ी राशि बड़ी सहजता के साथ में ये सारा जो मिलता है, जो हमारी टीम जो इतना बड़ा सहयोग करती है, इतना बड़ा दिन रात वो काम में लगे रहते हैं, उनकी वजह से जो उनका विश्वास और सम्मान जो समाज के लोगों के सामने है, उसी का परिणाम आगे हमारे भामाशाह, ये हमारे सामने गोयल साहब बैठे हैं, ये कलकत्ता विराजमान हैं। और इनके सब जगह, चाहे कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, अनेक क्षेत्रों में इन्होंने सब जगह अपने भवन ऐसे बना रखे हैं कि वहां पर चरित्र आत्माओं की सेवा हो, चातुर्मास हो। और जब वहां पर नहीं होते हैं तो पूरे समाज को ये कितने भावपूर्ण तरीके से निवेदन करते हैं। तो मैं आपके भावों का बड़ा सम्मान करता हूँ। इन्होंने भी वहां से बैठे बैठे कहा भाई कि वात्सल्य पीठ का सहयोग आपको लेना पड़ेगा। और मैंने कहा आप कलकत्ता के नहीं, हम दिल्ली में भी हमारा मकान है। और इन्होंने भी वात्सल्य पीठ का एक बड़ा योगदान दिया। आपके प्रति भी मैं बहुत बहुत सम्मान व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले जो एक हमारे जो कलकत्ता रहते हैं बड़े श्रावक है,
उन्होंने भी बहुत बड़ी राशि यहाँ पर कहा कि मेरा यहाँ पर रेजिडेंस है, आप कैसे नहीं लेंगे, शासन माता तो पूरे देश की है। मैंने कहा कुछ हमारे लिए कठिनाई है, परंतु उन्होंने कहा, फिर उन्होंने भी वो अनुदान दिया। ऐसे भामाशाहों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनके सहयोग से समाज का काम चलता है। संघ के बारे में मैंने आपको हमारी जो भावी योजनाएं हैं, वात्सल्य पीठ के बारे में, और एक मेरे मन में भाव है कि दिल्ली में जो वयोवृद्ध साधु साध्वी श्री जी यहाँ पर विराजते हैं, मैं मेरे जो अग्रज जितने भी हमारे सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं और समाज के अग्रज है, उनके साथ में बैठकर बातचीत करूंगा कि हम सब मिलकर गुरुदेव के पास में जाकर ये गुरुदेव से निवेदन करें कि वहाँ पर तेरापन परिसर, हमारा विशाल परिसर है तेरापन परिसर, और भी अब जो उसकी विस्तार की अपेक्षा है, तो वहां पर गुरुदेव एक श्रवण स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा केंद्र वहां पर हमारे को स्वीकृति प्रदान करें। तो हमारे जितने भी यहाँ पर वयोवृद्ध साधु साध्वी श्री जी है और बाहर से भी जो चिकित्सा के लिए यहाँ पर पधारते हैं, पास में ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी है, एम्स भी है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, और भी हमारे पास में वहाँ पर साधना केंद्र में जो नेचुरोपैथी का इतना बड़ा सेंटर है। तो हम चाहते हैं कि गुरुदेव दिल्ली वासियों पर ऐसी कृपा करवाए कि एक श्रवण सेवा केंद्र या श्रवण आरोग्य केंद्र वहाँ पर दिल्ली वासियों को मिले, ऐसी हमारी भाव है। तो हम सब आप लोगों के साथ में जब संघ में जाएंगे तो सारी दिल्ली वासियों की यदि भावना होगी तो गुरुदेव जरूर हमारे पर कृपा करेंगे। अनेक जो हमारे पदाधिकारी गण है, उसके साथ साथ में अनेक प्रभारी गणों की भी हमने नियुक्तियां की है। तो वो जितने भी प्रभारी है, एक एक प्रभारी भी इतना काम करता है, मैं शब्दों में उनके प्रति आभार, ये भी छोटा वर्ड होगा। तो इस बार भी जो पूर्व में मेरे साथ प्रभारी थे, कुछ नए प्रभारी जुड़े हैं, तो जैनत्व की दृष्टि से किस तरह से हम समाज को संस्कारों से सुरक्षित कर सकते हैं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से जैन विद्वान कैसे तैयार कर सकते हैं, स्वाध्याय की दृष्टि से और तपस्या की दृष्टि से किस तरह से चातुर्मासों को सफल बना सकते हैं, तो पूरी टीम मिलकर हम काम करेंगे। और सभी, मैं हमारी क्षेत्रीय सभाएं, सभी हमारे जो महिला मंडल है, तेरापंथ युग परिषद है, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है और अणुवर्त समिति है, ये सारी संस्थाएं मिलकर दिल्ली में जो काम कर रही है, उसी का सुपरिणाम है कि आज दिल्ली में इतना जबरदस्त हमारे तेरापंथ धर्म संघ की सेवा हो रही है और धर्म संघ की प्रभावना हो रही है। मैं सभी जो हमारे नए अध्यक्ष जो अभी बने हैं, उनके प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और जो जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है और जो निवृत्त हो गए, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके सफल जो कार्यकाल में किस तरह से यहाँ पर तेरापंथ ने नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए, साधु संतों की चिकित्सा हुई, सेवा हुई, और अब जो वर्तमान जितने भी पदाधिकारी आए हैं, उन सबके सहयोग से, चाहे संघीय कार्यक्रम हो, चाहे गुरुदर्शनार्थ के लिए हो, चाहे वात्सल्य पीठ के लिए हो, आप सबके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकते। मैं पुनः एक बार सभी संस्थाओं के प्रति ओम व्यक्त करता हूँ। संगठन को मजबूत करने के लिए भी हमने दिल्ली सभा आपके द्वार एक महासभा का प्रोजेक्ट है, और हमने इस बार हमारे जो संगठन मंत्री ललित जी लोनिया है, वो कर्मठ है, उत्साही है, और अभी ये शपथ लिए, इससे पहले इन्होंने 100 सदस्य तेरापन सदस्य बढ़ा दिए। इनके लिए भी मैं ओम करता हूँ। और ये कीर्तिमान पिछली बार कल्पना जी सेठिया ने, जिन्होंने अकेले ने 100 से ऊपर सदस्य बनाए थे महिला मंडल की, एक जो अनुभव प्रभारी है हमारे, और उनके प्रति भी मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। और 2 वर्ष हमारे पास में है, ललित जी जो पूरी टीम इनके पास में है, और हमारे अभी 3300 सदस्य है दिल्ली सभा में। तो हम इस बार ये संकल्प करते हैं कि लगभग 5000 सदस्य, 2000 सदस्य हम और बनाएंगे, और 5000 सदस्य दिल्ली सभा के बनेंगे। तो मैं आज भी आपके लिए 100 सदस्य भेंट स्वरूप लेके आया। और उसका इन्वेलप, आप लिफाफा, आपको क्या दूल्हे को लिफाफा जरूरी होता है।
बहुत बहुत साधु। बहुत बहुत साधुवाद। कार्य समिति में हम, और पिछली बार कल्पना जी ने भी अणुव्रत के भी लगभग 5000 संकल्प पत्र, अणुव्रत के भी इन्होंने 5000 संकल्प पत्र स्कूलों में जाकर, कितनी स्कूलों में ये जाती है और वहां पर ये कार्य कर रही है। और उसके साथ साथ में दिल्ली सभा के भी 100 से ज्यादा सदस्य हैं, और अभी भी इन्होंने सदस्य की एक भेंट दी है। मैं सभी इस तरह से हमारे जितने भी पदाधिकारी गण है, सदस्य गण है, सभी हम लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे कि दिल्ली में हमारे संगठन को मजबूत करें और सब जगह मिलकर हम ये अपना लक्ष्य प्राप्त करें। और भगवान महावीर 2550वां निर्माण महोत्सव ये वर्ष चल रहा है, और उद्घाटन के 2 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए दिल्ली में। हम चाहते हैं कि इस वर्ष में चरित्र आत्माओं की पावन सन्निधि में कुछ कार्यक्रम और आयोजित करें, और जो समापन समारोह हो, समापन समारोह का कार्यक्रम भगवान महावीर मेमोरियल वाले चाहते हैं शायद सूरत में होगा, तो उसमें भी जो भी सहयोग होगा हमारा पूरा सहयोग रहेगा। पुनः मैं एक बार गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और मुनि श्री विमल कुमार जी का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, बड़ा वात्सल्य है, बड़ी प्रेरणा है, और आपकी पावन सन्निधि में आज ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और आपकी इतने जो इनकी पवित्रता है, इनके दर्शन करने मात्र से ही जो आनंद की अनुभूति होती है, शांति मिलती है, तो आप सबका सौभाग्य आज साक्षात आपका आज यहाँ पर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, मिलेगा। आपका प्रेरणा से और जो यहाँ पर जो सामंजस्य का जो काम हुआ, वो भी मुनिश्री ने कोई प्रेरणा नहीं दी, मगर आपका एक अभामंडल ऐसा है कि हमारे कुछ साथियों ने ये प्रयास किया। और मैं भाई अपने तेज कनिशा बैठे हैं, खेसरा जी बैठे हैं, विजय जी चोपड़ा, और इन सबको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों के सद प्रयास से जो दिल्ली का इतना बढ़िया शानदार जो वातावरण बना है, वो हम और उसको आगे बढ़ाएंगे और समाज की सेवा करेंगे सब मिलकर। और यही हम मंगल कामना करते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और साधु संतों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और हम समाज के काम करते हुए भी हम अपना आध्यात्मिक विकास उसको नहीं भूले, उसको जरूर करें, और सभी लोग अपना आध्यात्मिक विकास करें। मैं भी अपने आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करता हूँ। और आज हमारे जो आरएसएस के जो डॉक्टर अग्रवाल साहब, जो दिल्ली प्रांत के हमारे संघ चालक है, उनकी भी उपस्थिति थी, परंतु उनका भी फोन आया था। उन्होंने कहा कि एक बड़ी बैठक आयोजित होगी, इसलिए वो नहीं आ सके। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे समाज के भामाशाह श्रीमान विकास जी मालू, उनका भी अभी मैसेज आया है, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे, और शाम को वो मोदी जी की शपथ ग्रहण समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। और विजय भाभी जी आज सुबह से ही यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। और जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष है जोधराज जी साहब, इनका और मेरी पूरी टीम का, प्रोफेसर रतन जी बैठे हैं, इनके साथ तो 30 साल 40 साल हो गए समाज के काम करते हुए, और इनमें ये इतने प्रबुद्ध है, इतने चिंतनशील है, हमेशा जैन समाज के किस तरह से हम विकास करें और जैन महासभा की जो सेवा कर रहे हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। सभी जो गणमान्य जन यहाँ पर उपस्थित है, और आप सभी लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप पधारे, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।